बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमी का मसला रफ़ा दैन पर एक लेक्चर है और इंजीनियर के बकौल उसने ये लेक्चर 5 साल की मेहनत से तैयार किया है और इस लेक्चर पर इंजीनियर को बड़ा नाज है। मुनासिब मालूम होता है कि हम इस लेक्चर की अहमियत ख़ुद इंजीनियर की ज़ुबानी सुन लें। और आज का जो उन्वान है उसका नाम है रफ़उल यदैन से मुतल्लिक फ़िरका वाराना नज़रियात का तहकीकी जायज़ा। और भाइयों, तहदीस नेमत के तौर पर मैं ये बता दूं कि ये जो आज का टॉपिक है, आज तक किसी बंदे ने वीडियो लेक्चर में इतनी वजाहत के साथ कि उसकी एक एक डिटेल को एड्रेस किया जाए एक जगह पर जमा नहीं किया। और यह कम से कम 5 साल की मेहनत है इस लेक्चर को तैयार करना। और हदीस किरतास का जो मैंने लेक्चर दिया था 3 घंटे का, उसके बाद सबसे मुश्किल लेक्चर मेरा जो सैकड़ों लेक्चर्स में से वो आज वाला लेक्चर है। अब जब इंजीनियर के फॉलोअर्स ये सुनेंगे कि ये लेक्चर 5 साल की मेहनत से तैयार किया हुआ है तो यकीनन वो मुतासिर होंगे और इसकी एक एक बात पर भरपूर एतमाद करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि असल हकीकत क्या है और 5 साल की मेहनत से तैयार किए हुए इस लेक्चर में इंजीनियर ने क्या गुल खिलाए हैं। इंजीनियर ने अपने इस लेक्चर को 8 इल्मी पॉइंट पर तकसीम किया है। आइए हम इसका पहला इल्मी पॉइंट सुनते हैं। इसमें मैं कुल 8 इल्मी पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। इल्मी पॉइंट नंबर 1, भाइयों, अहले सुन्नत कहलवाने वाले तमाम गुरोह, चाहे वो मालिकी हों, चाहे हम्बली हों, चाहे शाफई हों, चाहे सलफी हों, अहले हदीस हों, सवाए अहनाफ के और अहले तशय्यो के भी तमाम गुरोह इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम 4 मौके पर रफ़उल यदैन फरमाया करते थे। यहां तक तो इत्तफाक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से। नंबर 1, नमाज शुरू करते वक्त। नंबर 2, रुकू में जाते वक्त। नंबर 3, रुकू से उठने के बाद। और नंबर 4, 2 रकतों से उठने के बाद। यानी ऑड रकत्स जो है, जो ताक रखते हैं, वो रफ़उल यदैन से शुरू होगी, पहली और तीसरी। तो इन 4 रफ़उल यदैन पर अहले सुन्नत के तमाम गुरोह और अहले तशय्यो मुत्तफिक हैं, सवाए अहले कूफा के। जी नाज़रीन, आपने इंजीनियर का पहला इल्मी पॉइंट सुन लिया, जिसका हासिल ये है कि 4 जगह रफ़ा यदैन, यानी शुरू नमाज में, रुकू से पहले, रुकू के बाद और तीसरी रकात के शुरू में, इन 4 जगह रफ़ा यदैन पर अहले कूफा और अहनाफ के अलावा बाकी तीनों आइम्मा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुमुल्लाह, सब मुत्तफ़िक़ हैं। ये था इंजीनियर की 5 साला मेहनत से तैयार किया हुआ लेक्चर और उसका पहला इल्मी पॉइंट। नाज़रीन, आप हैरान होंगे कि ये पहला इल्मी पॉइंट दर हकीकत झूठ पर मबनी है, क्योंकि तीसरी रकात के शुरू वाला रफ़ा यदैन इन तीनों आइम्मा में से किसी के नज़दीक भी नहीं है। तीनों आइम्मा यानी इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहिम, इनमें से कोई भी तीसरी रकात के शुरू में रफ़ा यदैन का कायल नहीं है। अगर इंजीनियर के फॉलोअर्स समझते हैं कि इंजीनियर सच्चा है तो हिम्मत करें और इंजीनियर से इसका सबूत लें। और इंजीनियर से हमारा भी मुतालबा है कि सही सनद के साथ सिर्फ़ एक हवाला पेश करें कि इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद रहमहुल्लाह, ये तीनों आइम्मा तीसरी रकात के शुरू में रफ़ा यदैन के कायल थे। बल्कि हम इंजीनियर को मज़ीद छूट देते हैं कि अगर सही सनद नहीं मिलती तो ज़ईफ़ सनद के साथ सिर्फ़ एक हवाला पेश करें कि ये तीनों आइम्मा तीसरी रकात के शुरू में रफ़ा यदैन के कायल थे। और अगर ज़ईफ़ सनद नहीं मिलती तो फिर हम इंजीनियर को मज़ीद छूट देते हैं कि सिर्फ़ एक मुस्तनद मुहक्किक अहले सुन्नत आलिम का हवाला पेश करें जिसने लिखा हो कि ये तीनों आइम्मा तीसरी रकात के शुरू में रफ़ा यदैन के कायल थे। और अगर सही सनद के साथ भी हवाला नहीं मिलता
ضعیف سند کے ساتھ بھی حوالہ نہیں ملتا، بغیر سند کے کسی مستند محقق عالم اہل سنت نے بھی نہیں لکھا، تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ انجینئر مرزا کس قدر ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ تھا انجینئر مرزا کی 5 سالہ محنت سے تیار کیے ہوئے لیکچر کا پہلا علمی پوائنٹ، جس کی حقیقت آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے باوجود انجینئر کا دعویٰ یہ ہے کہ میں علمی اور کتابی ہوں۔ اب یہ فیصلہ آپ خود کریں کہ یہ بندہ واقعی علمی کتابی کہلانے کا حقدار ہے یا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔